So first topic for today, osmosis. Definition से start करते हैं. It is the movement of मैं रिपीट कर रही हूँ. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करता है, इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप सॉल्यूट की टर्म्स में बात करते हो तो इट विल मूव फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. बट जब भी ये मूवमेंट होगा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा. जब भी ये मूवमेंट होगा, इट विल अकर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली. ठीक है. So this is the first point. This is the first definition. Right. Next point लिखेंगे. So next point says that एक सेल में जो movement of water है across the plasma membrane, that will be affected by जो भी external solution की concentration है. यानी कि जो भी आसपास सोल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट है, ये अफेक्ट करेगा वाटर की मूवमेंट को. कैसे इफेक्ट करेगा? नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं. जब भी आप एक सेल को, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, आप उसको एक सॉल्यूशन में डालोगे. जब किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू आपका जो सेल है जो आपने सॉल्यूशन में डाला है, डेफिनेटली वाटर मूवमेंट जो है दैट विल अकर. वो वाटर मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल. उसी बेसिस पे डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर अगर वाटर अंदर आ रहा है तो सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा. अगर सेल से वाटर बाहर निकल रहा है तो वो फ्लैसिड हो जाएगा. इसी पे डिपेंड करता है. अब ये कैसे पता लगेगा? ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है साइटोप्लाज्म के अंदर. So depending upon the concentration of solute or solvent, कहाँ पे? Inside the cell. Cell में कहाँ पे? Cytoplasm में. And the concentration of solvent or solute of the external stimuli. The external solution may be of 3 types. वो 3 types क्या है वो हम discuss कर रहे हैं. So you can see there are 3 types of solutions. मैं repeat कर रही हूँ. One is hypotonic solution. The other is isotonic solution, and third is hypertonic solution. So when I say these solute or solvent concentrations, ये हम discuss कर रहे हैं कि external solution में किस तरह की होगी. So let's say first example हम लेते हैं. First example में क्या है? अगर external solution के अंदर lower solute concentration है as compared to the cell. ठीक है. सोल्यूट कम है, गाढ़ापन कम है, सोल्यूट के डालने से गाढ़ापन बढ़ता है. तो अगर सोल्यूट कम है, इफ इट इज लेस इन अमाउंट, दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अगर सोल्यूट कम है तो हमेशा सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज्यादा होगी, वो ऑपोजिट रहेगा. सेकेंड सिचुएशन में अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन की और सेल के अंदर जो सोल्यूट या सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर वो बराबर है, तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. थर्ड सिचुएशन इज कि अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे. ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं? एक बीकर लिया, ये रेड कलर का बीकर लिया, इसमें ये सेल डाला है हमने. इस सेल के आसपास एक सॉल्यूशन डाल दिया. ये ग्रीन कलर का क्या है? सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन की नेचर क्या है? ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. हाइपोटोनिक का मतलब हाइपो मीन्स कम, टॉनिक मीन्स उसकी टॉनिसिटी, यानी कि सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आसपास के सॉल्यूशन में कम है. अगर सॉल्यूट कम है तो ज्यादा अमाउंट में क्या पड़ा हुआ है? ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे वाटर होगा. सो बाहर वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है. और सॉल्यूट तो देखो मूव कर नहीं सकता, तो मूव कौन करेगा? वाटर.
वाटर कैसे मूव करेगा, ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, बाहर ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। So this water molecules will start moving inside the cell. उससे क्या होगा, इतना सारा पानी जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, सेल जो है इट विल स्वेल अप. दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस. तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस शो कर रहा है. इसमें एक बात और समझो, क्योंकि सेल के अंदर इतना ज्यादा पानी आ गया है, ये एनिमल सेल है जिसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था, एंडोस्मोसिस के कारण वो स्वेल अप हो गया. स्वेलिंग के कारण क्या हुआ है, देयर हैज बीन क्रिएटेड अ प्रेशर अगेंस्ट दी सेल मेम्ब्रेन. अंदर जो सेल के अंदर इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि सेल के अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया है और ये सेल इतना ज्यादा स्वोलन अप हो गया है कि इट विल बर्स्ट. ठीक है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. राइट, एनिमल सेल के अंदर जो सेल है दैट विल बर्स्ट. पर अगर मैं एक प्लांट सेल की बात करूं, अगर आप एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो वाटर जो है जैसे ही सेल के अंदर मूव करेगा ऑस्मोसिस के कारण, सेल स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा. अगेन सेम प्रोसेस, प्रेशर जो है बिल्डअप होने लग पड़ेगा अगेंस्ट द सेल वॉल. बट जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि दैट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सेल वॉल. और ये रिजिड सेल वॉल का क्या फायदा है, इट कैन विथस्टैंड दैट हाई प्रेशर जो ऑस्मोसिस के कारण क्रिएट हो गया है. सो सेल वॉल जो है वो भी वापस उतना ही प्रेशर वापस एक्सर्ट करती है जितना वाटर के कारण आ रहा था. तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि प्लांट सेल जो है वो फूल जाता है, वो टर्जिड हो जाता है, बट वो बर्स्ट नहीं होता है. फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यू हैव प्लेस्ड द सेल. ऑलरेडी इट्स अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस कि जो एक्सटर्नल मीडियम है that is surrounding the cell is having higher concentration of water but has lower concentration of solute. तो क्या होगा, बाहर वाटर ज्यादा है, दैट वाटर विल स्टार्ट कमिंग इनटू द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस एंड द सेल विल गेन water or cell will gain water by osmosis.